प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की साथियों। ये वीडियो माता-पिता और बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों? क्योंकि बाइबल इस बात की बात करती है। इसीलिए मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूँ, यदि आपके पास माता-पिता हैं, तो आपके पास मौका है, आप रिसीव कर लीजिए उनके द्वारा परमेश्वर के आशीर्वाद को। रिसीव कर लीजिए अच्छी उम्र को, क्योंकि माता-पिता के आशीर्वाद में सच में परमेश्वर का आशीर्वाद छुपा हुआ होता है। माता-पिता जो कहते हैं वो हो जाता है। इसलिए माता-पिता से कभी भी बद्दुआ मत लीजिए। उनसे हमेशा दुआ लेने की कोशिश करिए, आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करिए और ऐसे काम करने की कोशिश करिए कि आपके बुजुर्ग लोग आपके सर पर हाथ फेरते हुए कहें, बेटा तू सरफराज हो जाए, ईश्वर तुझे बहुत बढ़ाए, आशीष दे और आप सच में आशीषित हो जाएँगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्यों? क्योंकि लूका 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने उड़ाऊ पुत्र की कहानी मुझे आपको सुनाई है। और उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के साथ रह रहा था। उसके जीवन में सुख, शांति, सुविधाएं सब कुछ था। लेकिन एक दिन वो अपने पिता से अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा लेकर के दूर चला जाता है। कहाँ दूर चला जाता है? दूर देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वो अपने पिता से दूर चला जाता है। वो दूर देश तो जाता है लेकिन अपने पिता से दूर चला जाता है। और जब पिता से दूर हो जाता है तो क्या होता है? उसके जीवन में ढेर सारी बुराइयां आ जाती हैं, सब कुछ लुट जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इवन उसके जीवन में ऐसा भी दिन आया जब उसको सूअरों के साथ खाना खाना पड़ा था। उसके पास खाना भी नहीं था, इतने अमीर बाप का बेटा था वो, लेकिन एक दिन खाना भी नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो अपने पिता से अलग हो गया था। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, ईश्वर के बाद में यदि कोई आपकी दुआ का उत्तर देता है ना, तो वो आपके पिताजी हैं। ईश्वर के बाद में यदि कोई प्रबंध करता है ना, तो वो पिताजी हैं। इसीलिए अपने पिता के साथ रहें, पिता का आदर करें, पिता की सेवा करें। और पिता लोग आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो मैंने जब होश संभाला तभी से हमने देखा है कि पिता लोग कितना काम करते हैं। वे मेहनत ही करते रहते हैं। उनको खुद को याद नहीं होगा कि उन्होंने अपने लिए कब छुट्टी ली होगी काम से, लेकिन हाँ, वो परिवार के लिए कभी भी छुट्टी लेने के लिए तैयार हैं। बच्चों के लिए, स्कूल के एडमिशन के लिए, उनको शॉपिंग कराने के लिए, उनको कहीं भी ले जाने के लिए वो छुट्टी करते हैं, लेकिन अपने लिए कभी छुट्टी नहीं करते। पिता लोग कई बार डिप्रेशन में होते हैं और कितने ही ऐसे पिता हैं जो बीमार चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने घर में नहीं बताया है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते घर में अशांति हो जाए, वो नहीं चाहते घर के लोग चिंतित हो जाए। और उनको ये बात मालूम है कि मेरे बाद घर को चलाने वाला कोई है नहीं, मेरे बाद घर में और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो काम करके घर को चलाए, मैं अकेला हूँ। इसलिए वो बीमार होने के बावजूद काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, लगातार काम करते हैं। और कितने ही पिता इसी कारण से उम्र से पहले इस दुनिया को छोड़ के चले गए। पिता तो आए दिन ये पूछते रहते कि बेटा तुम कैसे हो, तुम्हारे क्या हाल है, लेकिन बच्चे अपने पिता को नहीं पूछते हैं। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, मेरी इस वीडियो को यदि आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप अपने पिता को पूछिए कि पिताजी आपका दिन कैसा रहा, आपको कैसा लग रहा है। उनकी सेवा करिए, रियली वो बहुत खुश हो जाएंगे। हो सकता है उनकी आंखों में आंसू भर आए खुशी के मारे। बच्चे लोग तो अपने पिता को अमरीश पुरी की दृष्टि से देखते हैं। उनको लगता है कि वो तो खूंखार हैं, वो तो गुस्से वाले हैं, वो तो सिर्फ डांट फटकार ही करते हैं। लेकिन आपको मालूम है उनकी डांट फटकार क्यों होती है? वो क्यों बच्चों को डांटते हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते उनके बच्चों का भविष्य खराब हो जाए, वो नहीं चाहते उनके बच्चे की जिंदगी खराब हो जाए। इसलिए वो अपने बच्चों को डांटते हैं। वो अपनी खुशी के लिए नहीं डांटते हैं, वो बच्चों की खुशी के लिए डांटते हैं। और इसीलिए बच्चे कई बार माँ को ज्यादा पसंद करते हैं, पिता को उतना पसंद नहीं करते। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, आप अपने पिता को आराम देने की कोशिश करें, अपने माता पिता को आराम देने की कोशिश करें, उनकी सेवा करें, उनका आदर करें। सच में आप आशीषित हो जाएंगे। मैंने आपको बता दिया, प्रभु ने कहा उड़ाऊ पुत्र जैसे ही अपने पिता से अलग हो गया, उसकी जिंदगी वीरान हो गई, उसकी जिंदगी में समस्या आ गई, तकलीफें आ गई थी। इसलिए मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूँ कि आप अपने माता पिता से मोहब्बत करें, अपने पिता को आराम देने की कोशिश करें, क्योंकि वे बहुत मेहनत करते हैं। उनके जीवन पे सिर्फ काम का प्रेशर नहीं है, घर चलाने का भी प्रेशर है और फाइनेंशियली कई प्रकार की बातें, दिक्कतें उनके जीवन में होती हैं। इसलिए बच्चों, अपने माता पिता से मोहब्बत करिए, उनका आदर करिए। और जब पिता घर पे आते हैं काम पर से, तो तुरंत शिकायत मत करिए, उनको पानी पिलाइए, उनको पूछ लीजिए आज का दिन कैसा रहा। हो सकता है तो आप उनकी सेवा करिए, जो वो कहें वो करिए। आप सच में आशीषित हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यदि अब तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे आग्रह करता हूँ, आप हमें इंकरेज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। साथ ही मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप हमें कुछ सहायता कर सकते हैं, आर्थिक मदद कर सकते हैं, तो सुपर थैंक्स बटन दबाइए, दिल का निशान है, उसको दबा के आपको 100 रुपये से लेके जैसी आपकी इच्छा है आप हमें सहायता कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।